शायद आपने कभी नोटिस किया हो कि कोई सनग्लासेस किसी पे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप वही सनग्लासेस ट्राई करते हो तो वो आप पे उतने इंप्रेसिव नहीं लगते। पता है ऐसा क्यों होता है? ये सब आपके फेस शेप और फ्रेम सिलेक्शन के सही कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। हर एक फेस शेप के लिए अलग टाइप के सनग्लासेस सूटेड होते हैं। अगर आप अपने फेस शेप के हिसाब से सनग्लासेस नहीं चुनते तो वो सनग्लासेस आप पे परफेक्ट नहीं लगेंगे, चाहे वो कितने भी एक्सपेंसिव और स्टाइलिश क्यों ना हो। तो अगर आपको सनग्लासेस पहन के कुछ ऐसा नहीं बल्कि कुछ ऐसा दिखना है तो सबसे पहले आपको अपना फेस शेप पता होना चाहिए। अब देखो, YouTube पे फेस शेप पता करने के कई सारे तरीके लोग बताते हैं, बट मेरे हिसाब से फेस मेजरमेंट मेथड सबसे एक्यूरेट है, क्योंकि ये मेथड आपके फेस के एग्जैक्ट प्रोपोर्शन को कंसीडर करता है, जिसमें फोरहेड, चीक बोन्स, जो लाइन और फेस लेंथ का प्रॉपर मेजरमेंट करके आप अपना फेस शेप आसानी से पता कर सकते हो। इसके लिए आपको बस एक इंच टेप की जरूरत है, जिससे आप अपने फेस की सही मेजरमेंट ले सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी फेस लेंथ मेजर करना है। जहां से आपकी हेयर लाइन शुरू होती है वहां से लेकर आपकी चिन तक का मेजरमेंट लेना है। जो भी नंबर आए उसे लिख लो। दूसरा स्टेप है आपके फोरहेड का विड्थ यानी चौड़ाई मेजर करना। अपने फोरहेड के दोनों साइड में जहां से हेयर लाइन शुरू होती है उन दोनों पॉइंट्स के बीच का मेजरमेंट लेना है। ध्यान रहे सिर्फ फोरहेड का मेजरमेंट लेना है, ज्यादा पीछे तक नहीं जाना है। आप वीडियो में देख सकते हो। तीसरा स्टेप है चीक बोन्स का मेजरमेंट लेना। अगर आप अपनी आंखों के नीचे वाले एरिया को टच करोगे तो आपको एक हड्डी फील होगी, तो इस हड्डी से लेकर दूसरे साइड की चीक बोन तक का मेजरमेंट लेना है, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हो। इससे आपकी चीक बोन्स की चौड़ाई पता चलेगी। लास्ट स्टेप है जो लाइन का मेजरमेंट लेना। जहां से आपके कान शुरू होते हैं उस पॉइंट से लेकर अपने चिन के सेंटर पॉइंट तक मेजर करो एंड जो भी नंबर आए उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको जो लाइन की टोटल लेंथ मिल जाएगी। अब अगर आपने सारी मेजरमेंट नोट कर ली है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर फेस शेप्स की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस मिलते हैं, लेकिन फेस शेप्स को जनरली 7 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ओवल, राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, डायमंड, रेक्टेंगुलर, ओब्लोंग और हार्ट। देखो, ओवल फेस शेप में प्रोपोर्शंस बैलेंस्ड होता है, जहां फोरहेड थोड़ा वाइडर होता है चिन से और फेस की जो लेंथ है वो विड्थ से ज्यादा होती है, यानी आपका फेस थोड़ा सा लंबा रहता है, बिल्कुल एक अंडे की शेप में। वहीं राउंड फेस शेप में चेहरे की विड्थ और लेंथ लगभग बराबर होती है और एजेस थोड़े राउंडेड होता है, यानी आपकी फेस लेंथ और चीक बोन का साइज लगभग सिमिलर होगा। एंड स्क्वायर फेस शेप में फोरहेड, चीक बोन्स और जो लाइन की विड्थ यानी कि चौड़ाई लगभग बराबर होती है और फीचर्स ज्यादा एंगुलर होते हैं। एंड ट्रायंगुलर फेस शेप में जो लाइन नैरो होती है एंड चीक बोन्स और फोरहेड थोड़े वाइड होते हैं। वहीं डायमंड फेस शेप में हाई और प्रोमिनेंट चीक बोन्स, नैरो फोरहेड और पॉइंटेड चिन होती है, मतलब आपके फोरहेड का मेजरमेंट चीक बोन से कम होगा एंड सबसे छोटा मेजरमेंट आपकी जो लाइन का होगा। डेटा के अकॉर्डिंग ये सबसे रेयर फेस शेप है। एंड रेक्टेंगुलर फेस शेप में लेंथ विड्थ से ज्यादा होती है, जो अक्सर ओल्डर लोगों में देखी जाती है स्किन और फेट डिस्ट्रीब्यूशन के चेंजेस की वजह से। एंड ओब्लोंग फेस शेप में फोरहेड, चीक बोन्स और जो लाइन की मेजरमेंट लगभग सेम होती है एंड जो फेस लेंथ है वो सबसे बड़ी होती है, मतलब फेस ऐसे लंबा दिखता है। एंड लास्ट हार्ट फेस शेप में फोरहेड ज्यादा बड़ा होता है एंड चीक बोन भी वाइड होते हैं एंड जो लाइन सबसे छोटी होती है और जो चिन होती है वो थोड़ी सी लंबी ऐसे बाहर की तरफ पॉइंटेड होती है। तो ये थे कुछ 7 कॉमन फेस शेप। अब आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो कि आपकी फेस की मेजरमेंट किस फेस शेप में फिक्स होती है और इस तरह से आप अपना फेस शेप पता कर सकते हो। लेकिन एक सेकंड, सच बताना, कि आप क्लियरली समझ पाए कि आपका फेस शेप कौन सा है? कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। क्या आपको भी मेरी तरफ फेस शेप से रिलेटेड ये सारी चीजें कंफ्यूजिंग लगती है? तो मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ। देखो, कई सारे ब्लॉग्स और यूट्यूब वीडियोस यही सारी फेस शेप एडवाइस को बार बार रिपीट करते हैं, जो मैंने भी आपको अभी बताई है, लेकिन सच कहूँ तो ये मेथड मुझे ज्यादा हेल्पफुल नहीं लगा। और यार, मैंने कभी किसी के चेहरे को ट्रायंगुलर, स्क्वायर, हार्ट या डायमंड शेप का नहीं देखा। क्या आपने देखा है? और यार, मेरे हिसाब से एक सनग्लासेस चूज करने के लिए आपको फेस की ये सारी मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको बस 3 सिंपल पॉइंट समझना है। पहला है चेहरे की विड्थ। ये आपके टेम्पल से टेम्पल तक का डिस्टेंस होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब आप सनग्लासेस चूज करते हो। अब एक कॉमन मिस्टेक लोग ये करते हैं कि वो अपने लिए ज्यादा वाइड सनग्लासेस चूज कर लेते हैं, जो फेस की सिमेट्री को बिगाड़ देते हैं। और हम इंसानों को सिमेट्री और प्रोपोर्शन ही पसंद आता है। तो अगर आप सनग्लासेस पहन के अट्रैक्टिव दिखना चाहते हो तो आपको ऐसे सनग्लासेस पहनने चाहिए जो आपके फेस की सिमेट्री को बैलेंस करें। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी का फेस नैरो है यानी कि फेस की चौड़ाई कम है तो उसे नैरो सनग्लासेस पहनना चाहिए। अगर उसने वाइड सनग्लासेस पहने हैं तो उसका फेस और भी ज्यादा नैरो लगेगा। तो आप जब भी अपने लिए सनग्लासेस परचेस करो, एक बार उनकी विड्थ जरूर चेक कर लें। अगर आप ऑफलाइन परचेस कर रहे हो तो सिंपली आप पहन के देख सकते हो कि आपके सनग्लासेस आपके फेस की विड्थ से ज्यादा वाइड तो नहीं है। एंड अगर आप ऑनलाइन परचेस कर रहे हो तो प्रोडक्ट डिटेल्स में सब कुछ लिखा होता है कि सनग्लासेस की विड्थ कितनी है, लेंस की लेंथ कितनी है, सारी चीजें लिखी होती हैं। तो आप अपने चेहरे की मेजरमेंट करने के बाद ही फ्रेम की विड्थ सिलेक्ट करें। सेकंड पॉइंट है चेहरे की लेंथ। बेसिकली चेहरे की लेंथ फोरहेड से चिन तक का डिस्टेंस होता है। अगर आपका चेहरा जितना वाइड है उतना ही लॉन्ग है तो शायद आपका फेस शॉर्ट कैटेगरी
में आता है। और अगर आपका चेहरा मेरे जैसे लंबा है, यानी चेहरे की लेंथ विड्थ से ज्यादा है, तो आपका चेहरा लॉन्ग फेस कैटेगरी में आता है। सनग्लासेस की लेंथ आपके फेस डायमेंशंस के हिसाब से मैच होनी चाहिए। अब मेरा फेस लॉन्ग है तो शॉर्ट सनग्लासेस मेरे फेस पे अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि ये मेरे चेहरे को और भी लंबा दिखाते हैं। इसलिए मुझे ऐसे सनग्लासेस चूज करने चाहिए जो मेरे फेस की लेंथ के हिसाब से परफेक्ट हो। थर्ड है फेशियल फीचर्स। इस फैक्टर में ब्रिज विड्थ का भी ध्यान रखना होता है। बेसिकली ब्रिज विड्थ आपकी दोनों आंखों के बीच की डिस्टेंस होती है। क्लोज सेट आइज के लिए नैरो ब्रिज विड्थ वाले सनग्लासेस और वाइड सेट आइज के लिए वाइड ब्रिज विड्थ वाले सनग्लासेस चूज करें। सनग्लासेस आपके फेशियल फीचर्स को हाईलाइट करते हैं, इसलिए बैलेंस बनाना जरूरी है। अगर आपके फीचर्स राउंडेड हैं तो बिल्कुल राउंड शेप वाले सनग्लासेस अवॉइड करें, एंड अगर आपके फीचर्स थोड़े एंगुलर हैं तो एक्सट्रीमली एंगुलर फ्रेम्स अवॉइड करें, यानी आपके फेस शेप के जस्ट ऑपोजिट शेप वाले सनग्लासेस चूज करना है। बाकी आप इस फोटो में देखकर इजीली पता कर सकते हो कि किस शेप के सनग्लासेस आप पे परफेक्ट लगेंगे, एंड सनग्लासेस की परफेक्ट साइज समझने के लिए आप ये फोटो देख सकते हो। तो ये तो हो गई सनग्लासेस की साइज और शेप की बात। अब बात करते हैं सनग्लासेस के कलर्स की। देखो सनग्लासेस बहुत सारी अलग अलग शेड्स में आते हैं, बट आपको कभी भी ऐसी लाल पीली शेड वाले सनग्लासेस नहीं लेना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो सनग्लासेस के कुछ क्लासिक कलर ऑप्शंस, इनमें से आप कोई ट्राई कर सकते हो। अब हम एक बार पूरी वीडियो की क्विक समरी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने फेस मेजरमेंट मेथड डिस्कस किया, जो शायद सबके लिए हेल्पफुल ना हो। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए काम करता है तो आप डेफिनेटली उस मेथड का यूज करके अपना फेस शेप पता करो। फिर हमने फोकस किया 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर, चेहरे की विड्थ, लेंथ और फेशियल फीचर्स। मेरे हिसाब से ये 3 पॉइंट का मेजरमेंट काफी है एक अच्छे सनग्लासेस चूज करने के लिए। एंड लास्ट में हमने सनग्लासेस के कलर्स की बात करी। अब देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आपको कोई चीज पसंद है तो उसे कॉन्फिडेंटली पहनो। हर एक रूल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर चीज को स्टाइल करने के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो मैं अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ। अब उन रूल्स को फॉलो करना या नहीं करना वो आपकी मर्जी है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, अच्छे बुरे जैसे भी, बिंदास कमेंट करो। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ, तो कमेंट करने में शर्माना मत। बाकी अगर लुक्स मैक्सिंग करना चाहते हो तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो। मैं मिलता हूँ अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।